कोई बुरा बोल रहा है तो इतना दिमाग पे नहीं लो, ठीक है, उसकी सोच उतनी है, और जब तक आलोचना नहीं होगी तो आप हम कुछ काम आगे नहीं कैसा कर रहे। बढ़ेंगे। आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं, आप कांग्रेस पॉलिटिशियन हैं, प्रॉब्लम नहीं होता? अपोजिशन में एक चीज़ ये है कि हमको हमारी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। एक कॉर्पोरेटर का पावर क्या होता है? वासिम खान क्यों वासिम लाला है? आपको नहीं लगता कि इस्लाम के नाम पे लोगों ने बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया है? लगना क्या है भाई, इस्लाम के नाम पे तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है। इस्लाम में जिहाद का मतलब क्या है? आपके कम्युनिटी में आप यूथ को कितने हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कॉर्पोरेटर से कभी एमएलए और एमपी बनने का विजन है आपके पास? नागपुर के सबसे कंट्रोवर्शियल कॉर्पोरेटर से मिलिए, जेसीबी पे चढ़ने वाला नेता, एफआईआर फेस करने वाला नेता, मोमिनपुरा का आवाज या फिर सिर्फ एक पॉलिटिशियन? वासिम लाला उर्फ वासिम खान, जो प्रभाग 8 नागपुर के एक कॉर्पोरेटर है, और आज हमारी ये कॉन्वर्सेशन होने जा रहा है अनफिल्टर्ड एंड अनस्क्रिप्टेड। कांग्रेस बीजेपी से बार बार क्यों हार रही है? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है? एनक्रोचमेंट क्या ये डेवलपमेंट है? ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। तो वेलकम बैक टू अल्फा टॉक विद रुचि, लेट्स बिगिन। वेलकम वासिम सर, वेलकम टू अल्फा टॉक विद रुचि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मुस्लिम जो वोट बैंक है मोस्टली वो कांग्रेस की तरफ जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या हुआ है कि एक प्रोपोगंडा ऐसा सेट हो गया है कि बीजेपी हिंदुस्तान पार्टी हो गई है, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी विचारधारा है। बिल्कुल। बहुत से मुस्लिम को बीजेपी अच्छी लगती है। अब एक ज़्यादा परसेंटेज में मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि एक वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग मुस्लिम जुड़े हुए कांग्रेस से है। फिर उनको गांधी परिवार का जो योगदान है वो उन्हें मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया को आज यहाँ तक लाने में गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। और मुस्लिम को सपोर्ट की है पार्टी ने, एक ऐसा लगता है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम का कांग्रेस के पास है। ओके। आपको क्या लगता है, मदरसा एजुकेशन बंद हो जाना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए? नहीं, मुझे तो दोनों ज़रूरी है। अच्छा। एक्चुअली मदरसा जो है वो एक दीनी वर्ड है, अच्छा। अरबी वर्ड है, उसका मतलब स्कूल ही होता है। अच्छा। तो मदरसाज में एजुकेशन जो दीनी देते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, और जो मॉडर्न है वो भी बहुत ज़रूरी है। और अभी मॉडर्न मदरसाज होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। अरे वाह। जिसमें स्कूल की भी पढ़ाई हो, कॉलेज की, और चालू हो गया है, चालू हुआ? दोनों हो रहा है। दीनी पढ़ाई भी करवा रहे हैं, और जो वो एक्चुअली स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ये किसके लिए फिट है, ये डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन रहा है, तो उसको वो पढ़ाई करवा रहे हैं। और वो अगर से वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है तो वो खुद कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, और विद हेल्प, लोगों की हेल्प से बोलो, या उतनी कैपेबिलिटी है मदरसास को, तो वो खुद पढ़ा कर दे रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर्स बन रहे हैं अभी मदरसा से। ओह, तो मॉडर्न मदरसाज रहना चाहिए। मॉडर्न मदरसा, वाह क्या बात है। मदरसा मुसलमानों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली हमें हमारे रहने का तरीका सिखाया जाता है मदरसास में। वाह। दीनी पढ़ाई, जैसे हर धर्म में उस धर्म की पढ़ाई होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे धर्म में मदरसास में एक कुरान शरीफ, हदीस, यानी प्रॉफिट्स का क्या तरीका था, फिर उसी में हमें एलोपैथी के बारे में बताया जाता है, आपका फ़ायदा क्या है, मेडिसिन, हाँ, बताया जाता है कि आपका फ़ायदा क्या है। ओके। है ना, दीन विद दुनिया दोनों को मैच कर कर फ़ायदे बताए जाते हैं। तुम्हारे लिए क्या हानिकारक है, तुम्हारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, दोनों चीज़ें सिखाई जाती है। और एक बेसिक जो है, जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं वो हमको बताई जाती है, नमाज़ पढ़ना। और देखिए, इस्लाम तो बोलता है कि पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद अपना धर्म, तुम जो भी धर्म है उसको अच्छा करो। पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद एक अच्छा मुसलमान बनो। आपको नहीं लगता कि इस्लाम के नाम पे लोगों ने बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया है? लगना क्या है भाई, इस्लाम के नाम पे तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जो इस्लाम के अगेंस्ट बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक इतना बेकार फीचर है, अगर से ये जो जहर फैलाया जा रहा है,
ये युद्ध में आगे आगे अगर जाए तो ये बहुत हानिकारक है। वो कोई भी धर्म का रहे, वो मुस्लिम क्यों ना रहे, उसे भी कट्टर मुसलमान जैसा टाइप एकदम स्टेरियोटाइप करेगा, उसके डाल देंगे कि ये तेरे दुश्मन है, ये तेरे दुश्मन है, तो वो भी हानिकारक है। वैसे हिंदूज में भी डाल दिए कि ये तेरे दुश्मन है। मुझे इतना समझ में आता है, मेरे प्रॉफिट का ये कॉल है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉल है कि आपको इंसानियत के लिए काम करना है। सही बात है ना? यस। क्योंकि हमारे प्रॉफिट तो रहमतुल आलमीन है, जाने वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उनने ये थोड़ी ना बोले कि मैं मुस्लिम के लिए हूँ, कि मैं हिंदूस के लिए हूँ, सबके लिए रहमत है। पहले इंसानियत के लिए काम करो भाई। आज एक कोई गरीब, कोई जिसको रोटी की ज़रूरत है, ऐसे भी लोग हैं हमारे नागपुर में जो 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं खा पा रहे। सही बात है। तो वो हिंदू है तो क्या मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा? आज मेरे प्रभाग में इतना बड़ा हिंदू एरिया है तो क्या मैं उनके लिए भागूंगा नहीं? वो वोट दिए नहीं, वो बात की बात है भाई। मैं तो अभी नगर सेवक हूँ ना, वो पूरा मेरा नगर है, मुझे तो सेवा सबकी करना है। तो पहले इंसानियत के लिए काम करो, उसके बाद अपने जो भी आपका धर्म है उसमें अच्छा बनो। ओके, मुस्लिम कम्युनिटी के जो यूथ है उनके पास जॉब नहीं है आज, थोड़े से वो मिसलीडिंग वे में भी चल रहे हैं, उनको ठीक ट्रैक पे लेके आने का क्या रास्ता है? वही ठीक ट्रैक पे तब आएंगे जब वो एजुकेटेड बनेंगे। हाँ, फ्रॉम बोथ, फ्रॉम दीनी एंड दुनियावी। दीनी इन द सेंस मदरसास एंड स्कूल कॉलेजेस, मॉडर्न एजुकेशन। यस, वो हम मॉडर्न एजुकेशन बोल रहे तो है, लेकिन सिस्टम में मॉडर्न एजुकेशन कहाँ मिल रही है? ये बताइए, स्मार्ट टॉयलेट बन रहे हैं लेकिन स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज क्यों नहीं बन रहे एनएमसी से? स्कूल जब एनएमसी के स्मार्ट्स होंगे तभी तो गरीब तबके का, बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा पढ़कर निकलेगा और वो अच्छी जगह जाएगा, अच्छा जॉब करेगा। आज हालात ये है एम्प्लॉयमेंट की, ये ऑल ओवर कंट्री की हालत है कि एक एमबीए करा हुआ बंदा एमआर-शिप करता है, एक एमआर स्विजिंग का काम करता है, गाड़ी स्विच करता है। तो ये अपने हालात है। तो उसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए। और ये सिर्फ मेरे प्रभाग की बात या सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, ये ऑल ओवर हर धर्म का एक्चुअली यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात है। यस, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए जो मैनेज करना चाहिए एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक। ओके। सो प्रभाग आर्ट का आप कॉर्पोरेटर है, ये प्रभाग आर्ट क्या है नागपुर में? प्रभाग आर्ट जने जैसे प्रभाग रहते हैं बाकी, वैसे प्रभाग आर्ट है। हाँ, और ये इसीलिए भी थोड़ा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है, खास कर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसमें 2 ऐसे बड़े एरिया है जो फेमस है नागपुर में। एक तो मोमिनपुरा, दूसरा गोलीबार चौक। राइट। ये सब प्रभाग आर्ट में आता है। गोलीबार चौक का पूरा पोर्शन नहीं आता है लेकिन ज़्यादा प्रभाग आर्ट में आता है। फिर हंसापुरी, इवन आईजीजीएमसी मेयो हॉस्पिटल भी प्रभाग आर्ट में आता है। और बहुत से ऐसे एरिए, जगह कम है लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड है। कितना पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख, पौने 2 लाख होगा, क्योंकि वोट से 80,000 समथिंग है। 1.5 लाख पॉपुलेशन होगा। राइट। आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं, आप कांग्रेस पॉलिटिशियन हैं, तो आज एनएमसी में बीजेपी ही रूलिंग पार्टी है, तो प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कुछ इश्यूज नहीं होते, क्लैशेस नहीं होते? बट ऑब्वियस है प्रॉब्लम तो होगा क्योंकि बहुमत में बीजेपी है। लेकिन अपोजिशन में एक चीज़ ये है कि हमको हमारी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है और हम बिल्कुल ताकत से आवाज़ उठाते हैं। सामने वाले माने ना माने वो उनकी बात, लेकिन हम आवाज़ उठाते हैं। और मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। बिल्कुल। अब वो उनकी जो भी विचारधारा है वो हमारी विचारधारा से कई बार मैच नहीं खाती है, और कई बार ऐसे इश्यूज रहते हैं जो बीजेपी मेयर रहे, जो भी रहे, उन लोगों को मानना पड़ता है और वो मानते हैं कि ये सही है, ये करना चाहिए। आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि एजुकेटेड यूथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस आएगा सोसाइटी में? नहीं, बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 तरीके की पढ़ाई होती है, एक थियोरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। Right. तो प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है और थियोरेटिकल भी ज़रूरी है।
पढ़े लिखे युवा आएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट पे, यूथ एजुकेशंस पे, इस पे ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, क्योंकि हमें बहुत नीड है, क्योंकि हम बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है True. और उतनी ही अनएम्प्लॉयड हमारे पास यूथ है। तो हमें एम्प्लॉय पे भी काम करना है, हमें एम्प्लॉयटेशन पे काम करना है, तो हमें एजुकेशन मस्ट है। पढ़े लिखे आएंगे तभी तो पढ़ाई लिखाई पे काम करेंगे। मैं एक फनी क्वेश्चन अभी पूछती हूँ, वासिम खान क्यों वासिम लाला है? ये एक्चुअली कॉलेज डेज से मुझे ऐसे लाला लाला बोल लाला रहे थे। क्यों? हाँ, रहता है कोई भाई अच्छा, से लाला बोलता है, कोई प्यार से लाला बोलता है, कोई डर से लाला बोलता है। लाला चलता है। फिर वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स में जब मैं आया तो हमारे जो नेता है मेरे विकास ठाकरे जी, उनने भी मुझे लाला लाला बोलना शुरू करे। अच्छा। बहुत ज़्यादा ही वो लाला लाला फेमस हो गया। इतना डेंसली पॉपुलेटेड जगह के आप कॉर्पोरेटर हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या दिखता है आपको? प्रॉब्लम जगह की है। काम बहुत करना है, हाँ, लेकिन जगह नहीं है। अब जगह जो है वो 60-60, 70-70 साल से एनक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट है। हाँ, एनक्रोचमेंट है। जैसे बहुत सी एनएमसी की जगह बंद पड़ी हुई है, बहुत सी स्कूल्स बंद पड़ी हुई है, जर्जर हो गई है, उस पर काम करना है, वर्क करना है। लेकिन अभी ऐसा है ना, बजट आया है, हमारी सोच तो बहुत है, विजन बहुत है, लेकिन एक कॉरपोरेटर को फंड ही कितना मिलता है। अच्छा, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमें जगह का प्रॉब्लम है। ना तो ग्राउंड है हमारे पास प्रॉपर, एक ग्राउंड है वो यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब को लीज पे दे दिया है। अच्छा, गार्डन नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है प्रभाग 8 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जगह नहीं है, काम बहुत करना है। तो मोमिनपुरा में जो मार्केट प्लेस है, मुझे किसी का रिकमेंडेशन आया था कि वहाँ पे वीमेन टॉयलेट नहीं है। हाँ हाँ, वुमेन टॉयलेट नहीं है ना, अभी बन रहा है। बन रहा है अभी? बन रहा कैसे है। कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली मैंने तो पहले ही इलेक्शंस के पहले एक पॉडकास्ट में ही बोल दिया था हाँ, कि जगह नहीं रहेंगी तो मैं अपनी जगह दे दूंगा और बनवा लूँगा। लेकिन कोइंसिडेंटली मैंने प्रपोजल डाला था एनएमसी में, क्योंकि मस्ट नीड है। बहुत बड़ा एक बाज़ार है वुमेंस का, और वुमेंस टॉयलेट नहीं है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी खुद की मम्मी एक बार बाज़ार गई, ओके, उसको खुद ऐसा फील जब हुआ यूरिनल का, तो उससे 1.5 किलोमीटर उनके फ्रेंड के घर जाना ओह पड़ा। माय गॉड। तब उन्होंने बताया, और मुझे बहुत से जितने भी वहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों के मुझे एप्लीकेशंस थे, और हम लोगों का मुद्दा ही था वुमेन्स टॉयलेट या स्मार्ट टॉयलेट हमको बनाना है। और हमें जगह भी मिल गई है और काम भी बहुत जल्दी चालू हो रहा है 2-3 दिन में। ओके, 2-3 दिन में चालू बस हो रहा 2-3 दिन में। है? फैंटास्टिक। एक कॉर्पोरेटर का पावर क्या होता है? एक्चुअली कॉरपोरेटर का पावर ही यही है कि अपना जितना भी एरिया है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहे, प्रॉपर वाटर सप्लाई रहे। जाने कॉरपोरेटर अपने एरियो के मुद्दे को फ्रंट पे लाकर उसका सॉल्यूशन कैसा निकाले, ये उसका पावर है। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कॉरपोरेटर नहीं भी था तो मैं काम करता था, अब तो मुझे पावर आया तो मुझे ये फील हो रहा है कि कॉरपोरेटर बहुत काम कर सकता है। वो स्टेट्स की बहुत सी पॉलिसीज़ ला सकता है, वो एमएलएस के फंड्स ला सकता है। वो अभी मुझे एक काम ऐसा हुआ, एक फ्लाईओवर का काम चालू है 4 साल से, पिछले 4 साल से, जो कि कड़वी चौक से स्टार्ट होता है, अच्छा, मोमिनपुरा जाते हुए मेरी ही प्रभाग में टिमकी में वो लैंड होता है। ओके, तो उसका काम जब स्टार्ट हुआ था, गडकरी साहब के सामने वो जो इंजीनियर्स थे पूरे MRIDC के, उन लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि 1 साल में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, लेकिन उसको 4 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने एनएमसी के पहले भी उसका आंदोलन किया, और अभी मैं जब इलेक्टेड हुआ तो मैं गडकरी साहब के पास गया। मैंने बोला, साहब ये जो फ्लाईओवर है ये तो 4 साल से स्टार्ट है और कब बनेगा पता नहीं, लेकिन नीचे की जो रोड्स है मेरे जो प्रभाग की, वो रोड्स में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, सिग्नल जाम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ करिए। तो तुरंत ही गडकरी साहब ने अपने OSG को बुलाया, कॉल हुआ, 2 दिन बाद मुझे लेटर आया MRID से, गडकरी साहब के ऑफिस से, और उसका काम स्टार्ट हो गया। कड़वी चौक से लेकर मोमिनपुरा चौक तक पूरा कंक्रीट का रोड का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कॉरपोरेटर के पास बहुत पावर है, अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपरली दे वो, और उसे जानकारी होना चाहिए।
वो क्या चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है और क्या क्या जीआर में क्या क्या हो सकता है, ओके, ना प्रॉपर यूटिलाइज करे अपने पावर का। ट्रू। मैंने आपके एक रील में देखा था, आप जेसीबी पे चढ़ गए थे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में हाँ, क्या स्टोरी है उसके पीछे? एक्चुअली हमारे प्रभाग में एक 8 या 9 दुकानें थी जो एनक्रोचमेंट में थी, अच्छा, और मैंने खुद प्रपोजल डाला हूँ वहाँ पे स्मार्ट टॉयलेट का, ओके, और अब मेरे जैसे प्रभाग में मैंने बताया जगह नहीं है, तो मैंने कुछ जगह दिया था जिसमें उन लोगों को वो जगह पसंद आई, ओ, तो उन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया, जो कि मुझे खुद जानकारी बहुत शॉर्ट पीरियड में मिली कि वहाँ का एनक्रोचमेंट मिलने वाला है। तो तब शुरू हुआ तो लोगों के मुझे कॉल आने लगे। मैं एनएमसी में एक काम में बिजी था और मैं वही पूछने गया था कि क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे सुबह पता चला था। तो जब मेरे पास कम से कम 100-150 लेडीज आई, तो मुझे एक इमोशनली वो लगा कि भाई इनकी नीड्स है, ये हटना नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ चला गया और फ्लो में मैंने एकदम मैं इमोशन में आकर रोकने लगा और जेसीबी पे चढ़ने लगा, ड्राइवर को बोलने के रुको। लेकिन मैं थोड़ा तमाशा किया, उतनी देर में मुझे पुलिस वालों ने वहाँ से लेकर चले गए। लेकिन वो जो जितनी 8 दुकानें हैं उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, और मैंने उन सबसे मीटिंग भी किया है। 8+5 13 दुकानें हैं वहाँ पे, उनके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला वो जगह पे तो जो भी बन रहा है, उसके बाद जो मैं एक जगह फाइंड आउट कर कर रखा हूँ उनके लिए एक बिजनेस के लिए मैं व्यवसाय संकुल रहता हमारे एनएमसी में, उसके लिए मैंने बात भी किया हूँ, वो बनाऊँगा। उन्हें जितनी भी बड़ी जगह रहे, फर्स्ट प्रेफरेंस उनका रहेगा इंशाल्लाह, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। नाइस। कि एनक्रोचमेंट को कैसे रोक सकते हैं, क्या लगता है आपको? एनक्रोचमेंट करिए नहीं। और जो कर रहे हैं उनका क्या? नहीं, एक्चुअली देखिए, जो मुझे तो नहीं लग रहा आज के टाइम पे नया एनक्रोचमेंट कुछ हो रहा है, सब पुराना है। पुराना है। Yes. और अभी 100 डेज की ड्राइव चालू है एनक्रोचमेंट निकालने की, अच्छा। देख रहे होंगे अब हर जगह हो रही है। और एक इतना बड़ा ऐतिहासिक ओल्ड भंडारा रोड, मुझे नहीं लगता है कि और भी एनक्रोचमेंट हटे होंगे, लेकिन इतना बड़ा एनक्रोचमेंट जिसमें पूरे के पूरे घर टूट जा रहे हैं, मस्जिद जा रही है, मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बड़ा रोड बनाना है, तो हट रहा है। अब लोग कैसे एजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों को खुद पता है। उसके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का प्रपोजल होना चाहिए, या उसका जो भी भरपाई है वो प्रॉपर तरीके से मिले, तो लोग खुद रेडी हो जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी डेवलपमेंट के आड़ में 10 लोग आएंगे, 10 आपसे नाराज होंगे, लेकिन 90 आपसे खुश होंगे। सही बात। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे हैप्पी होंगे। लेकिन मेरा ये सोच है कि वो 10 को भी नाराज नहीं करना है। ओके। तो 10 को भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर लो, या 10 का बाद में थोड़ा सब्र करो, आपके लिए भी कुछ किया जाएगा। एनक्रोचमेंट अभी लोग ऐसी हटा सकते हैं कि उसका प्रॉपर तरीके से पहले तो उनको नोटिस दिया जाता है, और मुझे लग रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, और जगह वैसी इतनी कम है। अब मेरा एरिया में तो इतना एनक्रोचमेंट है क्योंकि पुराना है। मोमिनपुरा कितना पुराना है, मतलब वो प्रभाग भाग 8 कितना पुराना है? बहुत पुराना है। वहाँ तो अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के जो वो चल रहे हैं, आर्किटेक्चर, हाँ अभी तक है, वहाँ है। हाँ अभी तक है, हेरिटेज में आ जाए, ऐसी जगह है वहाँ पे। मतलब नागपुर जब शुरू में महल और इतवारी था, 1936 का एक मदरसा है वहाँ पे। ओह माय गॉड, हेरिटेज मदरसा है। हेरिटेज हो गया ना वो तो, लेकिन उसमें सिर्फ मदरसास का काम नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? उधर सेतु केंद्र है। अच्छा। यानी एकदम कम में आपको आधार कार्ड्स, इलेक्शंस कार्ड्स, वो भी काम हो रहे बना हैं, के बन दे रहा रहे है। हाँ, बहुत सारे काम हो रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। आपको क्या लगता है कि इंडियन मुस्लिम और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मुस्लिम में क्या डिफरेंसेस है? मुस्लिम्स में क्या डिफरेंस है, वो तो उनके कंट्रीज़ के क्या हाल है हमको नहीं पता। इंडिया के मुस्लिम्स एक्चुअली देखिए, कोई भी जो रहता है ना, मेरी ये सोच है कि उसकी परवरिश कैसी हो रही है, डिपेंड उस पर करता है। ओह माय गॉड, सो रियल। उसकी परवरिश कैसी हो रही है, वो उसके पेरेंट्स उस पर कैसा ध्यान दे रहे हैं, स्टार्टिंग से उसको कैसी एजुकेशन, कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो वो वैसा बनेगा। जैसा बोएंगे वैसा पाओगे।
वो कोई भी रहे, वो इंडियन मुस्लिम रहे, बांग्लादेशी रहे, बांग्लादेशी स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहा है कि पत्थर पड़ रहे हैं, गोटे पड़ रहे हैं, तो वो वैसे ही कर रहा है उसका। वो उसका बांग्लादेशी मुझे जितना पता है, क्योंकि मैं गल्फ जाते रहता हूँ, तो मैंने जितना देखा है कि सबसे ज़्यादा ड्राइवर और रेस्टोरेंट में काम करने वाले बांग्लादेशीज रहते हैं, तो उनकी हाल ख़राब है। इंडियन तो मैंने देखा है कि जितने भी सऊदी और गल्फ कंट्रीज़ में इंडियन एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं। अच्छा। इंजीनियर है, हैदराबाद साइड के Educated केरला, हाँ Muslims। एजुकेटेड है। जितने भी लो देखा है ना मैंने, बोलना नहीं चाहिए लो, जो ड्राइवर का काम कर रहे हैं वो भी एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों की परिस्थिति है, वो तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और सबसे ज़्यादा तो वेटर है, ये सब है, वो पाकिस्तानी है, उनकी हालत ख़राब है बहुत। अच्छा, हिंदुओं में सेकुलर हिंदूज होते हैं जो हर किसी को लेके चलते हैं, इनफैक्ट मुस्लिम्स के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। मुसलमानों में सेकुलर मुस्लिम्स होते हैं? मुसलमानों में ही सेक्युलर, एक इस्लाम ही ऐसा धर्म है जो सेक्युलरिज्म पहले सिखाता है। अच्छा। बाद में ये तुम्हें सिलेक्ट करना, पहले वेरी फर्स्ट आपको यही बोला, हम लोगों को इंसानियत के लिए काम करना है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब इंसान। ओह माय गॉड, आपको अगर बीजेपी टिकट दे आप लेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं कॉरपोरेटर हूँ हाँ। कांग्रेस का, और अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा विचारधारा कभी बीजेपी की विचारधारा से मैच करेंगी। अच्छा। आपके करियर में ऐसा कौन सा टर्न ऐसा आया कि आपको एकदम डिस्टर्ब कर दिया, बहुत डिस्टर्बिंग एपिसोड हुआ आपके साथ? बहुत से आए ऐसे, तो बहुत से। एक्चुअली मैंने जब MBA किया तो मैंने देखा कि कोई मुझे ऐसा जॉब नहीं मिल पाया नागपुर में। हाँ। नहीं मिल पाया, जो ऐसा लग रहा था कि MBA के बाद मैं जॉब करूँ, या मुझे ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, या हो सकता मेरा बिजनेस में इतना माइंड नहीं रहा होगा MBA का। तो वो टर्न जो मेरे लिए था कि मैंने अपना नागपुर छोड़कर रायपुर छत्तीसगढ़ 1.5 साल रहा, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था कि मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने बोला अब सब छोड़ो और यहाँ चला गया काम करने। लेकिन वो एक बहुत अच्छा चेंज था। मैंने उस पीरियड में अपने आप को जाना, ग्रो किया, अपने आप को जाना कि क्या मेरे में कर सकता हूँ, करना चाहिए। उसके बाद फिर आप नागपुर का उसके बाद में फिर मेरी दादी की डेथ हुई, तो मेरी दादी के लास्ट टाइम पे दादी ने कहा था कि जाना नहीं वापस। तो मैं वापस जब आया तो फिर मैंने 17 में सिलेक्ट किया एक बिज़नेस जो मुझे बड़ा पसंद आया। उसके हिसाब से मैंने एक वो शॉप लिया पापा को बोलकर, और मैं अहमदाबाद गुजरात जाने वाला था फॉर परचेजिंग, ट्रेडिंग का काम करने वाला था मैं कुछ उसके लिए। तो अपनी ज़िंदगी में आ गया नोटबंदी। यस। हाँ, तो नोटबंदी से मेरा टिकट हो गया कैंसिल, और वो नोटबंदी का पीरियड ऐसा हुआ कि पूरे मार्केट बन रहे, उस पीरियड में 17 में आ गया इलेक्शंस। तो मेरे पास कोई पार्टी आई, मुझे अप्रोच करी, मैंने NMC का इलेक्शन लड़ लिया 17 में। पहले से मैं थोड़ा यूथ कांग्रेस और ये सब से जुड़ा हुआ था, लड़ा, फिर 17 वो इलेक्शंस तो मैं हार गया। अच्छा। लड़ने के बाद लेकिन मैंने जो कंटिन्यू किया वो फिर 17 से कांग्रेस पार्टी में गया, फिर यूथ कांग्रेस के 2 इलेक्शंस लड़े, फिर एज अ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नागपुर सिटी काम किया कंटिन्यू। फिर मैंने जाने 90% अपना जो टाइम है वो पूरा मैंने पॉलिटिक्स को दिया और सोशल वर्क को दिया। तब अच्छा। जाकर मुझे यहाँ अभी टिकट मिला और मैं इलेक्टेड होकर आ गया। दैट्स नाइस। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी बीजेपी से पीछे क्यों है? क्योंकि बहुत सालों से ये रूलिंग पार्टी रहा। एक्चुअली कैसा है, कोई भी पार्टी जो बहुत साल रहती है ना, हाँ। उसमें ग्रजेस आ जाते हैं, मैनेजमेंट की कमी आ जाती है। अच्छा। जैसे हमारी पार्टी में भी ऐसा हुआ कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। राइट। तो हम लोगों में इतने नेता है, फिर नेताज के अलग ग्रुप्स हो जाते हैं। अच्छा। ग्रुपिज्म हो जाता है, ईगो आ जाती है, तो वो हम लोगों को बहुत एक बड़ा जिससे नुकसान हुआ है और हो रहा है। मैनेजमेंट की कमी है थोड़ी सी हमारे में,
बाकी तो पार्टी हमारी, हमारे से बड़ी पार्टी अपोजिशन में भी कोई नहीं है, और ऐसा रूलिंग भी हमारे से बड़ी पार्टी किसी ने नहीं की। अब जाकर बीजेपी में भी वो सब चीज़ें शुरू हो गई है, आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। राइट। लास्ट टाइम मैंने विनय पांडे जी से पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमीन पे आके काम नहीं किया, इसलिए उनको ग्राउंड लेवल रियलिटी नहीं पता है। एक्चुअली विनय पांडे ने जर्नलिज्म में आए हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, जर्नलिज्म करते हैं वो, लेकिन एक साइड का ज़्यादा वो लेते हैं सपोर्ट, अच्छा। दोनों साइड का सपोर्ट नहीं लेते। इसके मामले में हमारी हमेशा बहस होती रहती है। हाँ। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो हमारा हमेशा जब भी वो डालते हैं, मैंने स्टेटस में ऐसा बोला है। एक्चुअली क्या होता है, एक आपके माइंड सेट कर दिया जाता है कि ये बंदा बस ऐसी है, जैसे मैं बोलूँगा ये ऐसी है, हंसती रहती है। अभी जैसा मुझे पॉडकास्ट आपने बोला, हाँ। तो मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखा, जिससे मुझे ऐसा कुछ लगता है कि इसका कैसा माइंड होगा, कैसे ये क्वेश्चंस करेगी। हाँ। तो ऐसे मीमेस और ऐसे कुछ वीडियो AI की और ऐसे बनाकर एक प्रोपोगंडा सेट कर दिए कि राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जैसे ज़मीन पे कोई काम करता है। आप देख सकते हैं, या उनके फादर ने जो काम किया, उनके फादर ने जो काम किया, इंडिया में कोई नेता ने इतने ज़मीन में और इतनी अपने जनता के लिए किसी ने जान दी है, तो वो वही अपने देश के लिए जिनने जान दी है, उनके घर में शहीद हुए हैं लोग। मुझे नहीं लगता है किसी की फैमिली ने इतना भी स्ट्रगल किया है, वो राहुल गांधी जी की फैमिली है। और आज भी उनको क्या ज़रूरत है, मुझे बताइए। जैसा विनय पांडे को साइड में रख दीजिए, जैसा बीजेपी बोलती है, तो राहुल जी को क्या ज़रूरत है अगर से वो अपनी वाली लाइफ जीना ही चाहे, जो एक पर्सनल लाइफ रहती है, एक यूथ ही है ना वो, वैसे लाइफ जीना चाहे तो उनको क्या ज़रूरत है। इतना है, सब कुछ है, लेकिन उनके दिल में, दिमाग में सब चीज़ें हैं ना, कि मैं भी अपने देश को आगे बढ़ा सकता हूँ, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकता हूँ, ब्लू पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए ये वर्क कर सकता हूँ, तभी तो वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रू। मैं यूथ के तरफ से आपके पास एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस्लाम में जिहाद का मतलब क्या है? एक्चुअली जिहाद जो है वो हमें अच्छी चीज़ों के लिए करना। जिहाद को ऐसा वो बता दिया है कि जिहाद बोले तो हिंदूज को काटना। अभी तो नए नए किस्म के वर्ड आ गए, लव जिहाद और ये जिहाद, गौ हत्या जिहाद, ये सब जिहाद नहीं है। जिहाद कैसा आप इंसानियत को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अंदर अपनी जो नेगेटिविटी है उसको हटा रहे हैं। पहले तो एक पर्सनल जिहाद खुद का खुद के साथ है। अच्छा। कैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, जैसा आपकी सुन्ना है, सुन्नत जो आपकी सुनते हुए आए हो, जैसे आपके प्रॉफिट ने किया है, वो जिहाद है। अपने आप को एक दीनी और दुनियावी में आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे मुस्लिम बनकर लोगों को बता रहे हो। मुस्लिम मतलब सिर्फ मुस्लिम का नहीं, पूरी इंसानियत के लिए आप कैसे कर रहे हो। खुद के साथ खुद का जिहाद है, यानी आप कैसी एडल्ट्री छोड़ रहे हो, कैसे गंदे काम अंदर से निकाल रहे हो, खुद को फिल्टर कर रहे हो, वो जिहाद है। ये जिहाद नहीं है कि आपने हिंदूज के लिए गलत कर लिया या आपने तलवार रख दिया, तू कलमा पढ़, ये जिहाद नहीं है। तुम अपना कैरेक्टर ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग देखकर बोले ये मुस्लिम है यार, क्या इस्लाम है। देखो कितनी इनको लग्जरी लाइफ मिल रही है, कितनी लिबर्टी है और कितना इनको फॉलो क्या कर रहे हैं ये। ऐसा लोग तुमको, तुम्हारे कैरेक्टर को पहचाने और आपके इस्लाम और आपके मुस्लिम की वो तारीफ करे, ये जिहाद है। उससे बता, इसका मतलब लोग जो बोलते हैं ये एक प्रोपोगंडा सेट हो गया है। वो जिहाद पहले के ज़माने में वॉर्स चलती थी, बिल्कुल। मुगल्स से वॉर्स होती थी, और जो भी मुगल्स के भी पहले के दौर में, मुगल्स भी अभी के दौर के होंगे, उनके भी पहले जो हमारे फोर फादर्स जो वॉर्स चली है, वो एक हक को लेकर है। अच्छा। है ना, हक और बातिल का झगड़ा है। हक पे कौन है, उसके लिए जिहाद हुआ है ना। राइट। जाने तलवार भी ऐसा रख दिए
हाँ। तो हमारे जो हुजूर के जो नवासे थे इमाम हसन इमाम हुसैन, उनने किसी के हाथ पे बैत नहीं करे, यानी उनने ये नहीं बोले ये मेरा गुरु है ऐसे। तलवार उनने अपना सर कटाना पसंद करे लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं करे। दिस इज जिहाद। मतलब अपना ईगो, अपने जो एटीट्यूड है, अपने जो नेगेटिव माइंडसेट है, इसको खत्म करना है जिहाद। हाँ, सब मतलब किसी और को ये मारना नहीं है कि भाई मैं आज कल एक नॉर्मल युवा था, आज कॉरपोरेटर बन गया तो मेरे पूरे एटीट्यूड में चेंज आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड डाउन टू अर्थ रहेगा, लोग तुमको तब पसंद करते थे तभी तो यहाँ लाए ना। राइट। वही है, खुद में चेंजेस नहीं आए हालात को देखते हुए। राइट। मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को काफिर बोलते हैं, ये सही वर्ड है? नो, एक्चुअली वो नॉन मुस्लिम के लिए लागू नहीं हुआ काफिर वर्ड। फिर काफिर क्या आपको है? पता है, जो मैंने अभी इमाम हुसैन का जो जिक्र किया है आपसे, आप पढ़ना, उनने बैत नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? वो भी मुस्लिम की औलाद में सा था, उसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। उसके लिए काफिर वर्ड यूज हुआ है। अच्छा। वो भी मुस्लिम्स की ही औलाद था, ऐसा नहीं है कि हिंदूज को काफिर बोल रहे। काफिर वर्ड यूज हो रहा है जो इस्लाम के अंदर ही चीज़ों को गोल मटोल कर दे रहा है और इस्लाम में ही कई तरीके के फिरके पैदा कर दे रहा है, उसके लिए एक्चुअल पहले काफिर वर्ड यूज हुआ है। ओके, मतलब जो लोग छोटे छोटे बच्चों को मिसलीडिंग करके गलत एजुकेशन देके उनको बना रहे उस हिसाब से कि लोग। हाँ। एक्चुअली कैसा है, वो हिंदूज रहे मुस्लिम रहे, पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल है ना, जिसको जैसा गाइडेंस मिलेगा वो वैसे बनेगा, वो वैसा जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का ये है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको हमको पूरे युवाओं को आज बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टीम भी काम कर रही है। अच्छा। सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी फैला रही है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जो छोटे छोटे बच्चों को, इवन एजुकेटेड लोगों को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है। लेकिन एजुकेटेड लोग कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं? हो रहे हैं। वही तो एक बहुत बड़ा हमारे दुर्भाग्य है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, यहाँ पे एज अ मुस्लिम कांग्रेस कॉरपोरेटर कितना फेस करना पड़ता है आपको? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मुझे देखिए, मुझे आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उसके काम करने वाले से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। इवन मुझे अभी 30th को आरएसएस का कोई प्रोग्राम था, मुझे इनवाइट किए थे, कुछ कारणों से मैं नहीं जा पाया, कहीं बिजी था। एक्चुअली वो एक ग्रुप है जो काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ चीज़ें, कुछ उनकी विचारधारा है, उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी विचारधारा एक मज़हब को लेकर, धर्म, एक कम्युनिटी को लेकर, जो और कुछ फॉलो करने वाले जो उनको कुछ अलग तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उसका, उससे मुझे प्रॉब्लम है। आरएसएस से क्यों प्रॉब्लम रहेगी? तो इतना अच्छा रेशम बाग में इतना बड़ा ग्राउंड है, सब अच्छा कर रहे हैं वो। क्या बात है। रिसेंटली सूर्य चौहान का केस आपने सुना होगा, बकरीद के दिन उसके दोस्त ने। हाँ, अभी बहुत चल रहा है। हाँ, तो ये गलत नहीं है ये इस तरह से दोस्ती के नाम पे मतलब किसी को ऐसे मार डालना? देखिए, टिट फॉर टैट, उसने जैसा किया उसको वैसा रिजल्ट मिल गया। अच्छा। है ना, उसका इनकाउंटर हो गया आई थी वो लड़के। हाँ। ऐसा तो करना नहीं चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इस पे बहुत बड़ा जिम्मा है पेरेंट्स का। वो जेन जी रहे या कोई भी जी रहे, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टार्टिंग से वो कैसा सिखा रहा, अगर से पेरेंट्स ने बोल दिया वो मुस्लिम है उसके साथ नहीं रहना, तो ये भी गलत है। लड़का जिंदगी भर सोचेगा कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है। सही बात है ना। और आज इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। हम लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे साथ में काम करना है। कुछ स्टेट में तो मेजॉरिटी में है। हाँ, हम लोगों को सिखाना है कि ये अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इससे आप कितनी करीबी रहो, कितनी दूरी मेंटेन करो, ये
आपको पहले से बताना है बच्चों को। आज मुझे नहीं लगता, मेरा तो बचपन से हिंदू दोस्त है, आज भी हिंदू दोस्त है, हम लोगों का कभी ऐसा डिबेट भी नहीं होता ये सब चीज़ों में। अच्छा, और डिबेट हुआ भी तो एक हेल्दी डिबेट होता है, एग्जैक्टली है ना। हाँ। क्या कोई चीज़, जैसे मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है भाई, ये तुम्हारे इसमें ये चीज़ रहती है, कि तो हम उसको बताते हैं क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अभी कुर्बानी बोल दिए तो गौ हत्या करना कुर्बानी है, ऐसा नहीं है। नहीं है। नहीं, गौ हत्या करना कुर्बानी है। अरे जो देश में बीफ खाते होंगे लीगल होगा, उन लोग कर रहे होंगे गाय की। अपने देश में तो बीफ इल्लीगल है ना, तो हम क्यों खाएंगे, क्यों काटेंगे। और मैंने वेरी फर्स्ट क्या बोला आपको कि इस्लाम से, कोई भी इस्लाम की ऐसी चीज़ से कोई दूसरे मज़हब के मानने वाले को हर्ट हो तो इस्लाम उसकी इजाज़त ही नहीं देता। ये कुरान में लिखा है। हाँ, ये हमारे हुजूर ने बताया हमें, ये हदीसें है हमारी। कोई भी चीज़ से दूसरे को हर्ट हो ऐसी चीज़ ही नहीं करना है। इवन कोई बच्चे की मम्मी पापा बचपने में डेथ हो गए और उसी बच्चे के साथ आपका बच्चा है, तो आपको अपने बच्चे से उसके सामने ऐसा गले लगाकर प्यार भी नहीं करना है कि उसे फील हो कि मेरे माँ बाप नहीं है दुनिया में। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज मुझे एक बहुत ही अलग एंगल सुनने को मिला आपके वजह से, थैंक यू। एंड ये सच में सबको देखना चाहिए पॉडकास्ट अच्छा कि है। सच में इस्लाम क्या है, सच में एक मुस्लिम क्या है, एक सच्चा मुस्लिम क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जो आज भी आप रिग्रेट करते हो जिस चीज़ के लिए कि शायद नहीं करते तो अच्छा होता। वो डार्क फेज है लाइफ का, सबका वो रहता है। छोड़कर मैं आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन हाँ। अब एक्चुअली मेरी जो मेंटेलिटी है एज ए एजुकेटेड मुस्लिम, हाँ, है ना, एजुकेटेड एंड मुस्लिम, बिल्कुल जो भी हो रहा है डेस्टिनी है। ट्रू। आप मानते डेस्टिनी को? बट ऑब्वियस है, आपका लिखा हुआ है जो हो रहा है। ओके, अभी मेरा यहाँ आना, आपसे मिलना, मैं बिल्कुल। इसके पहले आपको जानता भी नहीं था, सही बात। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे तो ऐसा लग रहा है कितने दिन से हम लोग एक दूसरे से बात कर सही रहे हैं, बात है, यस, है ना। तो ऑल आर प्लान, राइट। बट ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। अच्छा, कैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कैसे मार्क मिलेंगे और आप कैसे पास होकर निकलोगे। हमें आखिरत के लिए काम करना है। आखिरत, आखिरत क्या होता है? डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट, यस। आखिरत के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, कब्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रेवयार्ड में, यानी कब्र के अंदर हमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या किया तूने दुनिया में, तेरा अच्छा, दीन क्या था, इस्लाम, तेरा रब कौन है, तेरा प्रॉफिट कौन है। ये क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाए, हाँ, क्या उनके तरीकों से चलेंगे तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। सही बात है। इस्लाम में मर्डर करना हराम है। अल्लाह ने, रब ने जान डाला है, हाँ। उसी का अधिकार है जान लेने का। वो एक मुसलमान का मर्डर करे कि हिंदू का मर्डर करे, वो हराम है, खारिज है वो इस्लाम से। अच्छा, और इनको बट बोला द जाता है, कंडीशंस, हाँ हाँ बट द कंडीशंस, हाँ, कंडीशन इज दैट कि मेरे को पता है कि आप मेरे ऊपर अभी गोली चलाने वाली हो, अच्छा, तो उससे पहले मैं आपको ये तो सेल्फ डिफेंस एनकाउंटर, है। हाँ, तो यही इस्लाम बोलता है। ओके, और फिर जो लोग बोलते कि 72 हुड़े मिलेंगे, हम शहीद हो वो जाएंगे, एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। शहीद आप अच्छी चीज़ों के लिए हो रहे हो तो आपको ये सब मिलेगा। अच्छा, अरे आपको क्या पता है आप अच्छा कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, पता है आपको? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सही नमाज पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, सही है ना। बात है, यस। कबूल करने वाला वो है। बस हाँ, नियत, नियत, आपकी नियत क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो यू आर एन एजुकेटेड मुस्लिम, प्लस आप एक पॉलिटिकल लीडर भी है, आप एक कॉरपोरेटर है। आपके फैमिली में किस तरह से फिर ये सब एग्जीक्यूट किया जाता है कि मतलब कितना अलग होते हैं आपके फैमिली? नहीं, फैमिलीज एक्चुअली स्ट्रगल्स बहुत है, बहुत अच्छा। स्ट्रगल है। कभी भी, अभी भी मेरा ये है कि दिन भर में मुझे 300-400 कॉल रिसीव करना पड़ता है। 300-400 आराम रोज? से, आराम से, आराम से। एक्चुअली इतना एक्सेप्टेशन बढ़ जाता है ना लोगों का कि ये आएगा तो हो जाएगा, अच्छा, और हो भी जाते हैं बहुत कुछ काम।
और सबसे बड़ा, मुझे रात के 3-3 बजे म्यू हॉस्पिटल से कॉल आते हैं। डागा हॉस्पिटल मेरे घर के करीब है। अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बड़े पूरे ग्रामीण से लोग आते हैं, पूरे शहर के लोग आते हैं, उनके हेल्प के लिए फ़ोन आते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल होना चाहिए कि आधी रात को अपनी पेरेंट्स को, आप अपने वाइफ को, अपने माँ बाप को, बच्चों को छोड़ कर जा रहे हो, तो उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फालतू तो नहीं जा रहा होगा, कुछ काम से जा रहा है। बात है। तो ये एक रहता है, थोड़ा पर्सनल लाइफ में इतना टाइम नहीं दे पाता एक पॉलिटिकल बंदा, ये है चेंज। मतलब फैमिली का भरपूर सपोर्ट है आपको। तभी तो यहाँ तक पहुँचे। फैमिली इज इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर वासिम लाला आज पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? तो मैं पॉडकास्ट लिया होता। हमारे काम क्यों खराब कर? काम में एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। इन्फ्लुएंसरों को सपोर्ट करता आप हूँ। मतलब इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप ऑलरेडी हो इन्फ्लुएंसर। हाँ, गुड। अगर से मैं अच्छाई के लिए किसी को इन्फ्लुएंस करूँ तो फिर मैं सक्सेस हूँ, मैं मानता हूँ। सही बात बुरे है। भी इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं आजकल मार्केट में। एंड यूथ पॉलिटिशियंस भी बहुत चल रहे हैं, यंग पॉलिटिशियंस। यंग पॉलिटिशियंस, पहले तो यार एक बंदा अच्छा बनो, आप यूथ बंदा अच्छा बनो कि लोग देखें आपके पर्सनालिटी को कि ये अच्छा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगो आप, है ना। एज अ नेचर, राइट। एज अ लुक वाइज एक डिफरेंट है, एज अ नेचर, एज अ कैरेक्टर आप अट्रैक्ट करें लोगों को। तो भी तो अभी देखिए एनएमसी सभी पार्टी से, सभी धर्म के मानने वाले, हम लोग गेट के पार सब पार्टी अलग अलग, गेट के अंदर जा रहे तो सबको एक दूसरे से काम है। हम सब एक दूसरे से पूछते हैं। जैसे हम लोग तो न्यू है, तो बहुत से सीनियर्स लीडर हैं, हम उन लोगों से पूछते हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे, चाहे वो राष्ट्रवादी के रहे, या चाहे अदर्स पार्टी, मुस्लिम, MIM और जो भी पार्टीज है उसके रहे, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं बहुत से मुद्दों पे। कॉर्पोरेटेड से कभी MLA और MP बनने का विजन है आपके पास? कि मुझे तो अभी तक कॉर्पोरेटर बन जाऊंगा, हाँ, यही नहीं सोचा था? नहीं, सोचा तो था, तभी बना। लेकिन कैसा है, ऐसा लगता है ना कि बस कॉर्पोरेटर बन जाओ, लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 5 टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, 5 टाइम। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं अपने आपसे भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मेरे मोबाइल बहुत बज रहा होगा, किसी ना किसी को मेरे से काम होगा। अच्छा। है ना। तो बहुत से काम ऐसे रहते हैं जो थोड़े दिन बाद भी कर लो तो चलेंगे, लेकिन बहुत से काम एकदम इमरजेंसी रहते हैं, तो उसमें आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं एक अच्छा कॉर्पोरेटर बन गया तो खुद ब खुद मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझे उस मकाम पे भी पहुँचाएगी। क्या बात है। मोमिनपुरा में कभी कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज बढ़ जाते हैं। मुझे याद है, मैं काफ़ी साल पहले की बात करूँ, जब मैं 15 इयर्स पहले मैं नागपुर आई थी, कुछ 10-12 साल पहले कर्फ्यू लगा था मोमिनपुरा में। मतलब इतने ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज क्यों होता है ये सब एरियाज में? एक्चुअली वो कर्फ्यू एक अलग पार्ट था, वो कम्युनिटी के अंदर का ही एक झगड़ा था। हाँ। तो कर्फ्यू लगा था। जैसे मैं भी कॉलेज डेज में था, तो हमारे नागपुर में बहुत मर्डर्स हो रहे थे। अभी भी हो रहे हैं, अभी तो बहुत हो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक एनालाइज हुआ था। अच्छा। उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और एक एनालाइज हुआ था कि कोई भी मर्डर कर रहा है तो रात में मोमिनपुरा में खाना खाने आता है। ओके। तो लोगों ने एक ऐसा प्रोपोगंडा बना लिए थे कि मोमिनपुरा में ही मर्डर हो रहे हैं, वहीं से जाकर लोग मर्डर कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं था लोगों का। ठीक है, रात में खुला रहता। अभी तो आप देखोगे सैटरडेज को लड़कियां आती है मोमिनपुरा में। मोमिनपुरा का खाना भी तो क्या है, मतलब क्या खाना मिलता है? हम लोग मेरी DCP साहब और जॉइंट CP साहब से एक बार डिस्कस हुई थोड़े दिन पहले। हाँ। रमज़ान के टाइम में, तो उनने बोले आप मोमिनपुरे की स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करो। हाँ। कि लोगों को दावत दो कि आओ और मोमिनपुरा को देखो एक्चुअली मोमिनपुरा है क्या। तो अभी जो हमारे इन्फ्लुएंसर, जो बहुत सारे आपसे भी मिलते होंगे, लड़के जो काम कर रहे हैं, लड़कियां जो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो मोमिनपुरा की खासियत को बता रही है। यस। कि यहाँ पे कैसा वो दूध डब्बा वाला है, रात में बेचता है, एक अलग ही डिश है। एक अंडा वाला है जावेद,
अंडा बेचते हैं, वो एक अलग डिश है। वो हैंडलूम जो चल रहे हैं हमारे कल्चर पुराना, हाँ। कैसे बिनने का काम हो रहा है अच्छा। वो बताते हैं। गुलगुला होटल्स है, बरहानपुर वाला है, तो वो सब चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। ये अच्छा ही है। एक बहुत बड़ी चूड़ी गली कर फेमस है, अच्छा। जिसको आपा गली भी बोलते हैं। यानी हाँ, एक हाँ। उर्दू वर्ड है आपा, आपा जाने बहन, अच्छा। बाजी, तो उसको आपा गली। वहाँ पे चूड़ीज मिलती है, वहाँ पे ड्रेसेस मिलते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि जैसे 100% में से 40 से 45% हिंदूज आते हैं शॉपिंग करने, क्या सब बात आते हैं वहाँ पे। और हमारे जो होटल्स है ना, हाँ। ये मुस्लिम से ज़्यादा अदर कास्ट से चलते हैं हमारे अच्छा। मोमिनपुरे के होटल्स, क्योंकि वहाँ टेस्ट अच्छा है। जैसे आपने बहुत बोला, अच्छा खाना मिलता है मतलब, और मोमिनपुर में रात भर खाना मिलता है। नहीं ऐसा नहीं है, लीगल जब तक टाइम है जब तक तो मिलता है। और अभी तो रात भर की परमिशन जहाँ मिली हुई है स्ट्रीट पे, तो वो टाइम तक चलता है और खाना बहुत अच्छा मिलता है, तुरंत बनाकर देते हैं। क्या बात है। अभी यस। आपके मुंह में पानी आ रहा था, मैं देख नहीं। इसका मतलब आप नॉन वेज खाती हो। मैं बंगाली हूँ। अल्फा। अल्फा। अल्फा आप मुझसे पूछ सकते मैं कोई। पूछ सकता हूँ आपने अल्फा क्यों रखा इसका? ये बहुत लोगों का नहीं, क्वेश्चन है। मैं हाँ। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। पहले तो आपने अल्फा क्यों रखा आपका पॉडकास्ट का नाम? अल्फा का मतलब वो होता है कि जो पैक का लीडर होते हैं, ओके। बेसिकली पैक के लीडर एक मेल होता है। ओके। जो वुल्फ्स होते हैं ना, वो ओके। जो पैक है उनके लीडर मेल्स होते हैं। ओके। और जो लीडर होते हैं उनको अल्फा बोला जाता है। अल्फा मैन। यस, अल्फा मैन। तो दिस डेज आई एम एन अल्फा, क्योंकि मैं अपने लीडर का पैक के लीडर हूँ। ओके। मैं अपने पैक के लीडर हूँ और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत सुंदर टीम है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपने दे ही दिया कि मुझे पूछना था, मुझे क्यों सिलेक्ट किया आपने अपने पॉडकास्ट के लिए? एक तो कैसा है कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ एजुकेटेड लोगों के साथ, एंड एज अ पॉडकास्टर द बेस्ट पार्ट इज कि यू हैव टू वर्क विथ सक्सेसफुल पीपल, ओके। एंड जिन्होंने कुछ काम किया सोसाइटी के लिए, जिनके पास एक स्टोरी है Vision है। बताने के लिए, जो विजन है जिनके पास। तो इसीलिए मैंने आपको इसीलिए इनवाइट किया कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कि आप सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं। थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली एमएलएज एंड बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स भी ऐसे होते हैं कि बन गए, उसके बाद वो अपना सब चल रहा है उनका, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं रहता। नहीं, आजकल मैं बताऊँ, मुझे ऐसा फेस करना पड़ा कि ये तो सिर्फ रील और फोटोज़ के लिए करता है। तो मैंने कल ही किसी को जवाब दिया कि रील और फोटो सिर्फ 5 मिनट की रहती है, बाकी 23 घंटे 55 मिनट्स में क्या कर रहा हूँ वो आपको नहीं बता सकता। ट्रू। वो मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, तब जाकर ये रील 1 मिलियन और 3 मिलियन जा रही है। क्या ये बात सब है। चीज़ों के लिए काम कर रहा हूँ। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। अच्छा। अभी 7 बजने पर आ गए है ना, हाँ। अभी तक 8 बजने पर आ गए, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। मॉर्निंग के 8 बजे से निकला हूँ मैं। ओह तो माय ये गॉड। स्ट्रगल है हमारी भी लाइफ का, जो दिखता नहीं है। ये रील में नहीं बता सकता ना मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ट्रू। आप एक बात बताइए कि इतने ज़्यादा काम करने के बाद आपके पर्सनल स्पेस पे आप क्या करना पसंद करते हैं? वर्कआउट। जिम, गाने सुनना और फैमिली को टाइम देना, आप एक फैमिली मैन दोस्तों को हैं। टाइम देना। हाँ, आपने एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई किया? मैं रियल हूँ, मुझे एक्टिंग करना नहीं आती, लेकिन एक्टिंग करता तो बड़ा नेता बन सकता। और बड़ा नेता बन सकते ना। आज के डेट में इंडिया में बीजेपी, स्पेशली इंडिया इज बीजेपी रूलिंग है आज के डेट में। बहुत मोस्टली ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी ही है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी सेक्शन है, हर स्टेट में माइनॉरिटी सेक्शन है, ये कैसे काम करते हैं? एक्चुअली मुझे महसूस होता है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को अवॉइड किया जाता है सिस्टम में। ऐसा मुझे महसूस होता है, जैसे मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे प्रभाग के साथ दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है। फील होता है कि मैं कंटिन्यू 1-1.5 महीने से पानी के लिए झगड़े लड़ रहा हूँ। पीने का पानी? हाँ, पानी बहुत प्रॉब्लम है मेरे प्रभाग में पानी की। कई एरिया में सिर्फ 40 मिनट्स पानी आ रहा है, जिसमें से 15 मिनट गंदा पानी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ ध्यान दो हमारे ऊपर। अभी बहुत जल्दी रेनी सीज़न आने वाला है, हमको नालों की सफाई करना है। विजन है महापौर का, 100 डेज में उनका वो विजन था कि
हर नाला नदी सफाई हो। हमारे नाले की सफाई के लिए मशीन्स जा नहीं सकती है, नालों पे एनक्रोचमेंट है, एक टीम काम कर रही है, एक टीम से क्या ही काम होगा। जब बड़े बड़े नाले, इतने प्रभागों में सबसे ज़्यादा मेरे प्रभाग में नाले हैं, तो मुझे लगता है 10 बार हमको बोलना पड़ रहा है लेकिन लोग आते नहीं हैं। तो लगता है ऐसा क्यों दोहरा व्यवहार कोई एरियाज में, कोई माइनॉरिटीज पट्टे में क्यों किया जाता है, महसूस होता है। वैसे ऑल ओवर कंट्रीज का भी हाल है माइनॉरिटी के साथ। और जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वहाँ पे क्या होता है, जैसे केरल हो गया, ऐसे स्टेट्स का। केरल तो एक आई थिंक मैंने सुना है जितना बहुत मोस्टली एजुकेटेड एरिया है। यस, 100% 100% लिटरेसी रेट है। यस। और जैसे मैंने आपको जिक्र करा था गल्फ में अच्छे पोजीशन पे, तो केरल की कई इंजीनियर्स डॉक्टर है अच्छे पोजीशन पे, और वो सेक्युलर स्टेट है मुझे लगता है केरल में, क्योंकि जितना लिटरेसी रेट बढ़ा रहेगा ना उधर ये जात धर्म कम रहेगा। जितना इलिटरेसी रेट रहेगा वहीं ये जात धर्म चलते रहेगा। पॉलिटिक्स में जेनजी का आज के डेट में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके वो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, रियलिटी में ग्राउंड पे कितने जेनजीज आके काम कर रहे हैं आज के डेट में? नहीं, मैं देख रहा हूँ अभी जैसे एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट के लिए जेनजी काम कर रही है वो अच्छा काम है कि प्लांटेशन झाड़ नहीं काटना चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन जेनजी से यही बोलना है, एक और कोई डिबेट था, मुझे पूछा था क्वेश्चंस कि आप जेनजीज को कैसा इन्फ्लुएंस करोगे, ये जेनजीज आपको देखकर कैसा चेंज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे तो अच्छा रिप्रेजेंट होना चाहिए एज आ सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म पे। मैं खुद को तो मुझसे मोटिवेट हो रहे तो अच्छे के लिए मोटिवेट, बाकी तो मेरा ये बोलना है कि भाई जो अपने पेरेंट्स की नहीं सुने वो क्या मेरी सुनेगा और वो क्या किसकी सुने। नहीं, बट जो अपने पेरेंट्स के नहीं सुनते, बहुत बार वो अपने लीडर के सुनते हैं। हाँ, जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं। यस। लेकिन वो अच्छे लीडर है कि बुरे लीडर है ये भी तो उसे फाइंड आउट करना जरूरी है। ये तो बात है। आपको क्या लगता है कि आपके कम्युनिटी में आप यूथ को कितने हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुझे तो अभी एक बहुत अच्छा यूथ का सपोर्ट है, बहुत क्या बहुत अच्छा। मेरे कम्युनिटी बोलो या अदर कम्युनिटी, आप मेरे एफबी इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, कई हिंदू लड़की है, कई हिंदू लड़के या मुस्लिम लड़के लड़की यूथ मुझे कमेंट करते हैं। एक तो मैंने परसों ही कमेंट पढ़ा कि मैं बीजेपी से हूँ लेकिन भैया आपका काम मुझे बड़ा पसंद है, आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो यही तो हमारी कमाई है। सही बात है। कोई देख रहा है और इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, अच्छा वो अच्छा। अब नेगेटिविटी तो यार फाइंड आउट तुम में इतने करे कि एक अलग ही गैंग चल रही है, वो अच्छे काम कुछ बुरा ही बोलती है। यहाँ करना था क्यों नहीं करा, करा तो क्यों करा, तो एक तो वाली गैंग भी चल रही है हर सोशल मीडिया पे। आप कुछ भी करो उनको लोग बोलेंगे ही। अब तो मेरा बोलना है कि भाई मेरे ऐसे करने से तेरा घर चल रहा ना, मेरी बुराई करने से वो भी मैं अच्छे ही कर रहा हूँ तेरे लिए। आपने कुछ टाइम पहले लव जिहाद के बारे में कहा कि ये जिहाद नहीं है, तो जो लड़के जानबूझ के उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है गलत है, गलत है। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की भगा कर ला लिया, बजरंग दल और ये कौन से दल आ गए, लड़के आ गए। तो मैं तो पहले बोलता क्यों भगाया भाई, तेरी कम्युनिटी में लड़कियां नहीं है, इतनी मुस्लिम लड़कियां अच्छी हाईली क्वालिफाइड या अच्छा घर का काम करने वाली वो भी तो घरों में है, वहाँ जाकर क्यों नहीं देखा तूने? अच्छा, तो ये नौबत पे तू आया। या तो हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं वो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की रहे या मुस्लिम लड़का रहे हिंदू लड़की रहे, उनकी तो दुनिया ही अलग है। बिल्कुल, वो तो कुछ मानते ही नहीं है ना, वो तो लिविंग में भी रह लेते हैं, सब है, उनका तो चल रहा है एक ही दुनिया, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। बाकी ये छोटे तबके में ये सब हो गया तो एक प्रोपोगंडा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जिहाद से तो ये सब चीज़ों को जोड़ो ही नहीं। ओके, मुस्लिम लड़कियां जो एजुकेटेड होती है वो करियर ऑप्ट कर सकती है आफ्टर मैरिज? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा, क्यों नहीं? काम तो करना चाहिए, लड़कियों ने भी करना चाहिए, लेडीज ने काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन करती है क्या? करती है ज़्यादातर। वाह वाह, करती है, क्यों नहीं करती? बहुत हमारे यहाँ अर्निंग लेडी अर्निंग वुमेन है बहुत।
मेरे प्रभाग में बहुत है। अच्छा। हाँ, मेरा एक प्रभाग में एक एरिया है जहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लड़कियाँ, वो लेडीज, हम्म वो बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट हम्म। वो बनाती है। ओह। हाँ, बहुत ही उनका एक बिजनेस चल रहा है। मैं उन लोगों को सपोर्ट, उनने इवन मुझे इलेक्शन में बहुत सपोर्ट करा, मैं उनको अभी सपोर्ट करता हूँ कोई भी चीज़ के लिए। दैट्स वेरी नाइस। हाँ। मतलब लोगों को लगता है कि औरतों को कैसा है कि नहीं नहीं, इस्लाम ऐसा में कुछ घर से बाहर नहीं निकलने नहीं दिया नहीं नहीं जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में तो सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है औरतों को। वाओ। ये नहीं पता था कि औरतों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। क्या बात है। आप इतने सॉर्टेड है, मतलब ऐसा आपको लगता पता है है। कि लगता है। कि आपको आपको पता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। एक्चुअली आप प्लान ही नहीं करोगे, आपका विजन ही नहीं रहेगा, तो काय की लीडरशिप कर रहे हो आप, राइट। है ना। देखिए, कोई भी बंदा, मैं जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मुझे मेरे कम्युनिटी के लिए काम करना है। मेरी कम्युनिटी में क्या कमी है उसे मुझे भरना है ना। वो तो इतना तो आपको सोच रहना चाहिए। फिर इवन आपको कोई भी धर्म का बंदा रहे, कोई भी काम बता रहा, अभी कई ऐसे काम है आप देख सकते हो, मैं वो सब देखता नहीं हूँ यार, कौन सी जात कौन सा धर्म है, वो इंसान है, उसको मेरी नीड है, उसको लग रहा है मैं आऊँगा तो काम हो जाएगा, तो मुझे वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। राइट। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है? कई एफआईआर हो गए। मोस्टली किस रीजन से एफआईआर होता है? आप जेसीबी पे चढ़ गए थे इसीलिए आपके ऊपर एफआईआर नहीं, हुआ? वो वाला नहीं हुआ। फिर? वो तो मुझे वार्निंग देकर छोड़ा है। इसके पहले वाला एफआईआर वो था, शायद मैं बच्चों के लिए गया था हाँ। चाइल्ड केयर में, और मेरे साथ के बंदे ने, जैसा बच्चा था ना सोशल मीडिया वाला, उसने वीडियोस ऐसे बना लिया था, तो उन लोगों ने एफआईआर किया, लेकिन वो रॉन्ग है। वहाँ पर उनका केयर टेकर ड्रम कर था। ओह। मैं गया और मैंने बोला कि भाई इतने बच्चों का तुम केयर टेकर हो, तो तुम क्या केयर करोगे, तुम खुद होश में नहीं हो। सही तो बात मेरे है। से बहुत रूडली बात कर रहा था, मिलने नहीं दे रहा था। ठीक है, संडे है, बोल सकता था कि आज संडे, आज नहीं मिल सकते। तो वो मेरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा था कि वो मेरे से बैड वर्ड यूज़ कर रहा था। ओह। वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उनकी जो मैनेजमेंट की बंदी थी, उसने मेरे को सॉरी भी बोली थी आकर, सॉरी सर, ओके। आप रहने दो सर, सॉरी, मैं मिला देती हूँ, बुला लेती हूँ। तो मैंने उनकी कंप्लेन करा था कि 100 लोगों का, जैसे 100 भी वहाँ बच्चे होंगे, उनकी केयर टेकिंग करने वाला खुद दारू पीकर है, वो मेरे जैसे एक प्रतिनिधि से ऐसी बात कर रहा है, कॉरपोरेटर रहने के बाद वो मेरे से ऐसी बात, तो वो क्या बच्चों की सुन रहा होगा। सही बात है। ये बात बताने मैं थाने गया, पूरा लिखित में दिया। थाने वालों ने बोले कि उनको जाकर बताओ और उनके एक आदमी को भेजो, और वो अगर से बोलेंगे तो हम उनके इधर आकर अरेस्ट करेंगे। ये सब हुआ, मेरा 4 घंटा गया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद मैं न्यूज़ में फ्रेंड में देख रहा हूँ मेरी फ़ोटो के साथ कॉरपोरेटर वसीम खान पे एफआईआर दर्ज। काय की एफआईआर दर्ज? तो पब्लिक प्लेस पे वीडियो बना है, ये कोई एफआईआर? बाद में मैंने पीआई से सबसे मिला, जाकर मैंने बोला यार मुझे ही, मैं खुद कंप्लेनर था, उन पे आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला मैं छुट्टी पे था। तो बोला आप छुट्टी पे थे तो दूसरे तो थे। वो बोलता मुझे पता नहीं था। ऐसा नहीं होता है ना, मैंने क्लैश के लिए डाल दिया। वो तो खैर कोर्ट देख रहा है, सच्चाई सामने आई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं अभी अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ वो डिपेंड नहीं करता, मैं अपने प्रभाग को क्या कहाँ देख रहे डेवलप, हैं? हाँ हाँ। कहाँ देख रहा हूँ, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे अंदर बहुत सारी सोच है, स्कूल के लिए, गार्डन के लिए, प्रॉपर, जैसे मुझे बहुत सी मेरे प्रभाग की लड़कियों के मैसेज आते हैं कि एक लड़कियों के लिए कुछ ऐसा आप शुरू करो, इंडोर गेम्स हो गए या लाइब्रेरी, या जहाँ लड़कियों की चीज़ों को प्रेजेंट कर सके लड़कियाँ अपने लिए, Right. वो ऐसा कुछ स्टार्ट करो। तो वहाँ मेरा एक ध्यान, सोशल प्लेटफॉर्म फॉर हाँ गर्ल्स। हाँ, फॉर गर्ल्स, या जिम हो जाए या ऑल द थिंग्स हो जाए, वो मेरी सोच है कि मैं एक अच्छा स्कूल, एक यूपीएससी एमपीएससी का तो मैंने बोला था, वो तो स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। राइट। फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जिसमें हमारी कम्युनिटी या
अदर्स कम्युनिटी, लड़कियों की रुचि बढ़ी जिसमें जो मैं काम कर सकता हूँ, उसकी मेरी एक सोच है लड़कियों के लिए कि मैं कुछ करूँ। मुझे क्या बहुत बात मैसेजेस आते हैं लड़कियों के। अगर आप अपने आप को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो क्या है? एक शब्द में मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ, कि आप कर दो मुझे। आप इतने देर से मुझे बात कर रहे हो और आपने मेरा प्रोफाइल चेक ही करा होगा बुलाने से पहले, Yes. तो आपको एक शब्द में मुझे डिस्क्राइब करना है तो आप क्या एक शब्द नहीं, एक सेंटेंस में मैं बोल सकती हूँ, एन एजुकेटेड फियरलेस पॉलिटिशियन यू आर। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ही के कम्युनिटी के लोग आपको पसंद ना करें, आपको बातें सुना, ऐसे भी हो, आप फेस करते ही होंगे कि नहीं आपकी आइडियोलॉजी गलत है। होता है। तो नहीं, उसके लिए मेरी सोच ये है कि ये आज बुरा बोल रहा है, हाँ, तब हो जाएगा ना तो यही लोग तारीफ करेंगे। ये तो मतलब ये तो नेचर है, ये हर किसी के साथ होता है। तो ये मैंने किसी से सुना था और हाँ। मुझे अब लगता है, महसूस होता है कि राजनीति में आने से पहले आपको अपनी चमड़ी यानी स्किन मोटी करना पड़ता सोशल मीडिया का भी वही है। हाँ, तो मोटी कर लो, लाभ बोलेंगे। मैं अपने साथ के अपने दोस्तों को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, हाँ। एक टीम काम करती है, अच्छा। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई बुरा बोल रहा है तो इतना दिमाग पे नहीं लो, ठीक है, उसकी सोच उतनी है और जब तक आलोचना नहीं होंगी तो आप हम कुछ आगे काम नहीं कर कैसा रहे। बढ़ेंगे। हाँ। 100% की मैं हाई फाइव आई एम एग्री विथ यू। लोग जब बुराई करते हैं तब समझो आप तरक्की कर रहे हो। यस। तो ये थे वासिम खान एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? बहुत जरूरी है, देखना चाहिए। क्योंकि इतना क्लीन कॉन्सेप्ट एज अ मुस्लिम इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल थिंग एंड मुझे बहुत पसंद आया ये पॉडकास्ट करके। आप लोग भी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच।